आप सोचेंगे कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध की खबर से भारत का क्या लेना देना है, तो इसकी वजह है इजराइल का एक खास हथियार जिसका नाम है रैम्पेज मिसाइल। इसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की सेना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बारे में पता भी नहीं लग सका। हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि रैम्पेज मिसाइल के लिए भारत और इजराइल के बीच डील हो चुकी है, यानी भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है जिसका हमला लगभग अदृश्य होता है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल के हमले की सैटेलाइट तस्वीरें आ चुकी हैं और इस समय इन तस्वीरों ने इस्लामाबाद से बीजिंग तक तहलका मचा दिया है। ईरान के एक मीडिया हाउस ने इन तस्वीरों को जारी किया है, जिसमें इजरायली हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। पहली तस्वीर 15 अप्रैल 2024 की, जिसमें नतांज न्यूक्लियर प्लांट का एयर डिफेंस सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में गोल घेरे में रडार मौजूद है, जबकि बगल में मिसाइल लॉन्च करने वाले व्हीकल मौजूद है। दूसरी तस्वीर 19 अप्रैल 2024 को हमले के बाद ली गई और इसमें ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी रडार का हिस्सा पहले से ज्यादा गहरे काले रंग का दिखाई दे रहा है और हमले के ठीक बाद मिसाइल लॉन्च करने वाले सभी लॉन्चर्स को वहां से हटा दिया गया। यह हमला किस हथियार से हुआ, यह आपको आगे बताएंगे। पहले हमले की पूरी जानकारी समझिए। अब तक इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान का भी दावा है कि ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया, पर तस्वीरें जारी करके ईरान ने यह बता दिया कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में सब कुछ सामान्य है। पर अब मिसाइल हमले के बारे में सैटेलाइट सबूत सामने आ गए हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इजराइल ने जानबूझकर ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद रडार को दूर से ही अटैक करके उड़ा दिया। इजराइल ने करीब 1500 किलोमीटर दूर नतांज में रडार ध्वस्त करके अचूक हमला करने की अपनी क्षमता दिखाई है। ऐसी स्ट्राइक के लिए काफी प्लानिंग और जबरदस्त हथियार की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि इजराइल के पास ऐसी मिसाइल है जिसका मुकाबला तो दूर, ईरान उनका पता भी नहीं लगा पा रहा। और इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि अगला हमला करने से पहले ईरान 100 बार सोचे। आसान भाषा में समझिए तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले दुश्मन का पता लगाकर काफी दूरी पर ही उसे नष्ट कर देते हैं। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए तैनात किया ताकि शत्रु पक्ष हमला न कर पाए, पर कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बिना रडार के दुश्मन मिसाइलों या फिर लड़ाकू विमानों का पता नहीं लगा सकता। यानी अगर युद्ध के बीच ऐसा हमला हो तो दूसरे पक्ष की जीत तय हो सकती है। इसीलिए ये खबर ईरान के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी इलाके में ऐसी मिसाइलें दागी जिसे ईरानी रडार पकड़ नहीं पाया और इजराइल की इसी फायर पावर ने शायद ईरान को दोबारा अटैक करने से रोक दिया है। दावा यह भी है कि इजराइल की मिसाइल में ईरान के रडार को धोखा देने वाली तकनीक मौजूद थी। कहा गया है कि इजराइल की एयरक्राफ्ट जॉर्डन की सीमा में भी दाखिल नहीं हुए, क्योंकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में बर्बाद करने के बाद जॉर्डन पर मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने सवाल उठाए थे। मिडिल ईस्ट में ईरान को एक ताकतवर देश माना जाता है, जिनके पास ड्रोन, मिसाइल, युद्धपोत के साथ एक मजबूत सेना भी है। पर इजराइल ने ईरान की सेना को उनके घर में ही घुसकर मात दी है। मिसाइलें ही नहीं, बल्कि ईरान को यह भी मालूम नहीं है कि हमला कहां से हुआ, किस इलाके से किया गया। पहले ईरान ने दावा किया था कि फाइटर जेट से मिसाइलें दागी गईं, पर ये मिसाइलें इजराइल से आईं या फिर किसी और इलाके से, इसकी कोई जानकारी नहीं। ईरान ने अपने परमाणु प्लांट्स के चारों तरफ सबसे कड़ी सुरक्षा तैनात कर रखी है। दावा यह होता है कि ऐसी जगहों पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पर इजरायली मिसाइल ने ईरान का कंफ्यूजन दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।